अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सुराह है। ट्वीट में उनका कहना था कि इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इसीलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। इस सिलसिले में मुतालिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। ट्वीट में उनका कहना था कि इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं और जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इसीलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज्यादा अहम है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है और इस सिलसिले में मुतालिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत भी दी गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। ट्वीट में उनका कहना था कि इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना अज़हद अहम है। फवाद चौधरी का इस हवाले से मजीद कहना था कि आज वजीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ये ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ट्वीट में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। और ट्वीट में उन्होंने मजीद ये भी लिखा कि इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल टेलीविजन के सीनियर एंकर पर्सन हैं अमीर अब्बास। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अहम ट्वीट किया गया है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से। उनका कहना है कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है और वजीर आज़म की जानिब से असर नौ इस मुकदमे के हवाले से पैरवी का कहा गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक ये हुदैबिया केस के शरीफ खानदान के साथ ताल्लुक है, तो ये तो बिलाशुबा बहुत अहम केस है। और ये जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल्स और जो बाहर प्रॉपर्टीज बनी, इन सब का ताल्लुक जो है वो इसी हुदैबिया स्कैंडल से बनता है। इसमें इस पर एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी उस जमाने में, फ्रॉम रायवन टू इल्फर्ड या रायवन टू पार्कलैंड के नाम से शायद। और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर रहमान मलिक साहब के भी शॉट्स मौजूद हैं, जब रहमान मलिक से डीजी एफआईए या एफआईए में किसी पोजीशन पर काम कर रहे थे, और उन्होंने भी इसके बारे में कुछ सबूत दिए थे बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तो इस केस के अंदर जान तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने इसको शायद टाइम बार समझते हुए इस केस को खत्म कर दिया था। हालांकि ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जो करप्शन है वो कैसे टाइम बार हो सकती है। अगर मैंने आज से 20 साल पहले करप्शन की और मैंने उसको 20 साल तक छुपाए रखा, ये मेरा कमाल है कि मैंने उसको छुपाए रखा। और अगर 20 साल के बाद वो करप्शन सरफेस पर आ जाए, तो आप इस वजह से उसको नहीं खोलेंगे कि ये 20 साल पुरानी करप्शन का स्कैंडल है। लॉजिक के बरखिलाफ ये बात जाती है। मेरा ख्याल है ये काम तो इस हुकूमत को हुकूमत संभालते ही करना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों 3.25 साल का वक्त इन्होंने इस बात पर लगा दिया कि अब इस केस को खोल रहे हैं। ये केस अगर खुलता है, और ये केस अब इस केस के खुलने के अंदर भी अब कुछ अपनी लीगल इम्प्लीकेशंस होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये केस जो है वो खत्म हुआ था काजी फायद ईसा साहब के फैसले के बाद। अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बनता है या इसकी क्या लीगल हैसियत बनती है। लेकिन अगर ये केस खुलता है तो ये जितना भी पैनामा का स्कैंडल था, उस स्कैंडल के अंदर जान आ जाएगी। अगर इस केस के अंदर शरीफ खानदान को कन्विक्शन होती है
तो फिर आप समझे कि कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी कि शरीफ खानदान के जो बाकी अमीर हमारे साथ ही रहिएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा आपके वक्त का। मरियम साहिबा, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जो ट्विटर पैगाम सामने आया है वजीर इत्तलात की जानिब से, उसमें उनका कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से खोलने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर पहली लाइन तो मैं ये कहूँगी कि अगर कुत्ता काट जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं होता। और दूसरी बात कि ये मुज़हका फेज है और इस बात का एतराफ़ है, ये ट्वीट नहीं है खाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट फवाद चौधरी साहब ने किया है। ये ट्वीट नहीं बल्कि इस बात का एतराफ़ है कि इमरान खान ने मान लिया कि साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियां, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, आमदन से ज्यादा असासे में शहबाज शरीफ ने एक ढेले की करप्शन नहीं की। ये वो तमाम केसेस थे जब ये कागज लहराते थे, इल्जामात लगाते थे, और आज जब कुछ नहीं मिला तो वो केस हुदैबिया फिर हाई कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, फिर पैनामा केसेस के दरमियान नैब दोबारा हुदैबिया पेपर मिल पे गई, दोबारा उन्होंने क्वॉशमेंट का फैसला अपहोल्ड किया। ये केस खत्म होके 3 कोर्ट से 4 दफा ये केस क्वॉश हो चुका है। और आज मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने ब्रीफिंग तो शहबाज शरीफ पर ली, लेकिन इमरान खान ने ब्रीफिंग क्या, आज जो महंगाई की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है 17% पे चली गई है, आज क्या उन्होंने ब्रीफिंग ली कि आज अंडे, आटा, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, फल, फ्रूट, गोश्त की आज कीमत क्या आवाम रमजान में दे रही है? क्या उन्होंने ये पिछले 2.5 साल में 5 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं? क्या उन्होंने ब्रीफिंग ली कि 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं? क्या उन्होंने ब्रीफिंग ली आज मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से? क्या उन्होंने ब्रीफिंग ली आज प्लानिंग से कि ये बेरोजगारी, ये माशी तबाही, ये मुल्क के अंदर जो अजाब आवाम जिसके उनको कैसे खत्म किया जाए? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। और एक और बात, 2.5 साल में इन तमाम केसेस के अंदर तमाम नैब की 2 दफा जेलों में रहकर 2 दफा गिरफ्तार किया शहबाज शरीफ को, 2 दफा इन्होंने नैब के अंदर गिरफ्तार किया। और जब इनमें से एक ढेले की करप्शन और जो परसों लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद कुत्ता काटा है इस हुकूमत को। अच्छा मरियम साहिबा, अब ये फैसला किया गया है और मुतल्लिका इदारे तफ्तीश शुरू करेंगे नए सिरे से। अब नए सिरे से ये तफ्तीश शुरू होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां बरादरान का इस पर लाहेअमल क्या होगा? जिस तरह इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट की तस्दीक की है, हुक्म अदूली की है, तौहीन अदालत की है, अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ भी करना चाहते हैं तो शौक से करें। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आलमी सतह पर इकदाम जारी हैं। यूएई ने पाकिस्तान समेत 4 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम के मुताबिक 12 मई के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से कोई परवाज मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं आ सकेगी। ताहम ट्रांजिट परवाजें जारी रहेंगी, जबकि यूएई से इन 4 ममालिक की जानिब जाने वाली परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। और ईद अपनों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद अफराद सफर पर चल पड़े। पेशावर से ट्रेन कराची की जानिब रवाना। कराची से एक ट्रेन कल रावलपिंडी, एक परसों मुल्तान जाएगी। बसों की बंदिश मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। कराची में सोहराब गोट अड्डे पर मुसाफिर परेशानी से दो चार हैं। इस्लामाबाद में मनमाने किराए दर्द सर बने हुए हैं। कोरोना के खतरात में ईद प्यारों के साथ बस अड्डों पर सन्नाटा, मगर रेलवे के खुसूसी इंतजामात। रेलवे हुकाम का ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। कराची से हैदराबाद और कोटरी से मीरपुर खास ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब गामजन। मुसाफिर निहाल हो गए। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी रेलवे स्टेशन लाहौर पहुँच गए। कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने से रिलीफ मिला। तकरीबन मैं 5-6 अड्डे फिर चुका हूँ सुबह का, तो मुझे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली है, तो आखिरकार ट्रेन के लिए आए पड़े हैं। तो इधर भी आए, 1 घंटा हो गया हमें खड़े हुए। आसानी से मिल गई मुझे, तो इधर से मिल गई थी। चाचू के साथ मैंने ले ली थी। मैं तो वैसे कराची में रहता हूँ, चाचू लोगों के साथ आया था। पेशावर से परदेसियों को लेकर ट्रेन कराची की जानिब चल पड़ी। पहली ट्रेन में मुसाफिर तो कम थे, मगर जो थे वो निहाल थे। कराची में सोहराब गोट इंटरसिटी अड्डा आज भी वीरान है। बस सर्विस बंद होने से निजी गाड़ी मालकान की चांदी हो गई। किराया ज्यादा वसूल करने पर शहरी परेशान। कहते हैं कि इंटरसिटी बस सर्विस बंद होने से मुश्किल में इजाफा हो गया। हम नौशहर फिरोज जा रहे हैं, अभी मजबूर है, गांव जा रहे हैं ईद करने के लिए। अभी यहाँ पे आए हैं, गाड़ियाँ नहीं है, ट्रांसफर बंद है और परेशान है। हम गांव तो जाना है ना,
ट्रांसपोर्टर को 2 दिन और छोड़ने चाहिए थे। जो फंसे हुए लोग वो घर पहुंचने चाहिए थे। इस्लामाबाद इंटरसिटी अड्डे पर भी यही सूरत हाल है। कोई बस न मिलने का शिकवा कर रहा है, कोई मनमाने किरायों से परेशान है। इंतजामिया के रवैये पर ट्रांसपोर्टर्स भी नाला हैं। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए।